प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार नामक पाठ समझाएंगे। आप सभी उसे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जैसे मकान तथा पाठशाला शब्दों का निर्माण कई वर्णों के मेल से हुआ है। शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। इस आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। शब्द भंडार किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार भी कहते हैं। शब्दों के भेद शब्दों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। नंबर 1 विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। ये थे बच्चों अविकारी शब्द के 4 भेद। नंबर 2 अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयार्थ बोधक। ये अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 2 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तक, खिलौना, बंदर आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमरा, बमरा, खाना, बाना, मोटर, शोटर आदि। ऊपर लिखे शब्दों में बमरा, बाना तथा शोटर आदि शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का व्याकरण में कोई अर्थ नहीं होता है। याद रखने योग्य बिंदु शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए कि शब्दों का निर्माण हमेशा वर्णों के मेल से होता है। नंबर 2 शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। नंबर 3 शब्द का वर्गीकरण प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द एक वर्णों की सार्थक ध्वनि होती